हाल ही में हुई संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के समिट में पावर ऑफ साइबेरिया 2 के बारे में डिस्कशन किया गया। पावर ऑफ साइबेरिया 2 यानी एक ऐसा डील जिसमें कि चाइना, रशिया और मंगोलिया शामिल हैं और इन तीन देश के बीच में एक एग्रीमेंट होगा जिससे कि रशिया पाइपलाइन के थ्रू इन कंट्रीज को गैस सप्लाई करेगा, जिसकी वजह से चाइना और मंगोलिया जैसे देश को नेचुरल गैस बहुत ही कम प्राइस में मिल सकता है। अब आप लोग सोचिए, अगर भारत में नेचुरल गैस और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम आधे से भी कम हो जाए तो कैसा होगा। बढ़िया ना। और ये सभी चीजें हो सकती हैं एक ही कंडीशन पे, और वो है पाइपलाइन। भारत को नेचुरल रिसोर्सेस रिच कंट्रीज से पाइपलाइन बिछाना होगा भारत तक, जिसकी वजह से हमें नेचुरल रिसोर्सेस सस्ते दाम में मिल सकते हैं क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट नहीं लगेगा। आज के डेट पे भारत में एक दिन में 5.05 मिलियन बैरल्स की ऑयल डिमांड है और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2030 तक ये डिमांड 10 मिलियन बैरल्स एक दिन तक पहुंच जाएगा। पर दुख की बात तो यह है कि जितना भी ऑयल डिमांड है उसका 75% भारत इंपोर्ट करता है, और इससे भी बड़ी दुख की बात तो यह है कि 2040 तक ये इंपोर्ट 90% तक बढ़ जाएगा। ऐसे में भारत की इतनी बढ़ती डिमांड को कुछ ऐसे कंट्री से फुलफिल कर सकते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से रिच हों, जैसे कि ईरान और रशिया। पर जब भविष्य में इतना ज्यादा इंपोर्ट करना ही है तो क्यों ना एक बेटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बिल्ड कर दिया जाए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे इंडिया इन कंट्रीज से पाइपलाइन बिछा सकता है और कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं इन पाइपलाइंस को बिल्ड करते वक्त, और इन पाइपलाइंस को बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा। अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। हाल ही में चल रहे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया के नेचुरल गैस के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगाया। लेकिन फिर भी इस वॉर से पहले रशिया यूरोपियन कंट्रीज को तकरीबन 40% गैस सप्लाई करता था, लेकिन वो घट के अब 9% तक रह गया है। इसका मतलब यूरोपियन कंट्रीज अदर नेचुरल गैस के रिसोर्सेज ढूंढ रही हैं, और इस चीज का असर ये देखने को मिला है कि रशिया का डोमेस्टिक मार्केट यानी रशिया को जितनी गैस की जरूरत थी वो तो ऑलरेडी फुल हो चुका है, लेकिन पहले वो यूरोपियन कंट्रीज को जितना सप्लाई कर रहा था वो ना करने की वजह से आज उसके पास बहुत ज्यादा स्टॉक बचा हुआ है। ये सभी सिनेरियो का फायदा ले सकता है इंडिया। अगर वो एक सस्टेनेबल पाइपलाइन कनेक्शन रशिया तक बिछा सकता है तो भारत को बहुत ही सस्ते में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल सकता है। चलिए बात करते हैं कि इंडिया कैसे पाइपलाइन रशिया से भारत तक बिछा सकता है। इस पाइपलाइन को बिछाने के लिए मेनली 3 रूट्स देखा जा सकता है। पहला रूट होता है रशिया से चाइना के अंदर होकर हिमालय से नॉर्थन इंडिया तक पाइपलाइन पहुंचाया जाए, और ये रूट सबसे कम डिस्टेंस वाला रूट भी है। लेकिन इसमें परेशानी ये आती है कि हिमालय बहुत ज्यादा ऊंचे एरियाज पे हैं, जिससे कि पाइपलाइन बिछाने के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अब आता है सेकेंड रूट, और वो है पाइपलाइंस को सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ईरान तक लेके पाकिस्तान से भारत तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इस रूट से भी कुछ परेशानियां हैं जो कि आपको आगे पता चलने वाली है। और जो आखिरी और थर्ड रूट है वो है चाइना से म्यांमार तक पहुंचा के नॉर्थन ईस्ट कंट्रीज में ये पाइपलाइन पहुंचाया जा सके। लेकिन ये तीनों के तीनों रूट बहुत ज्यादा चैलेंजेस से भरा पड़ा है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इन पाइपलाइंस को बिछाने के लिए कौन सी परेशानी आ रही है। पाइपलाइंस को बिछाने के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है इंडिया के बॉर्डर टेंशन। भारत के पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ ही कुछ बॉर्डर इश्यूज रहते हैं। ऐसे में अगर कभी भारत का इन दोनों कंट्रीज में से किसी के साथ युद्ध हो जाता है तो वो उन पाइपलाइंस के कनेक्शन को काट सकता है, जिसकी वजह से युद्ध के समय में भारत को भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चाइना एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहा है जिसको कि वो आरसीआई पाइपलाइन प्रोजेक्ट कह रहा है, यानी रशिया चाइना इंडिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट। लेकिन इस मामले में भारत को चाइना के नेचर के बारे में जरूर अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी उन पाइपलाइंस को बंद करके भारत पे प्रेशर डाल सकता है। ऐसे में अगर इन सभी चीजों को काउंटर करना है तो एक सोल्यूशन इसका जरूर निकल कर आता है, और वो है ईरान इंडिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट। भारत ईरान के चबाहार पोर्ट से भारत के गुजरात तक एक पाइपलाइन बिछा सकता है, जिसकी वजह से हमें कम दाम में नेचुरल रिसोर्सेस मिल सकते हैं। हालांकि इस पाइपलाइन के बारे में पहले से ही डिस्कशन हो चुका था, लेकिन पहले के प्लानिंग में पाकिस्तान भी इंक्लूड था, और वो था ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन कनेक्शन। लेकिन पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट से बाहर जाने की वजह से ये पाइपलाइन कनेक्शन बिल्कुल नहीं हो सका। लेकिन भारत ईरान के चबाहार पोर्ट से सी रूट के थ्रू गुजरात तक एक पाइपलाइन बिछा सकता है, और इस पाइपलाइन की वजह से भारत की अदर सप्लाइंग कंट्रीज के साथ बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाएगी। अब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे इंडिया इन सभी कंट्रीज से पाइपलाइन बिछा सकता है, या फिर इस पाइपलाइन कनेक्शन के अलावा भी और कोई बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक था।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।